हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में दांत, खाज, खुजली और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमारी स्किन यानी कि त्वचा को प्रभावित करती है। जब ये त्वचा पर हो जाती है तो हमारी त्वचा को गलाना शुरू कर देती है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये हमारी त्वचा खराब होना शुरू हो जाती है। देखिए इतनी आसान भाषा में आज इसका इलाज बताऊंगा। चाहे कितनी भी पुरानी ये बीमारी हो, चाहे कितनी भी हाल की बीमारी हो, ये जड़ से खत्म हो जाएगी। जो भी तरीका बताऊंगा, जो मेडिसिन बताऊंगा, जो दवाइयाँ बताऊंगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा रिलीएबल होंगी फ्रेंड्स, बहुत ही अफोर्डेबल होंगी। ठीक है, अनपढ़ भी सीख हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का है कि फ्रेंड्स, इस वीडियो को कोई भी कैसा भी व्यक्ति देख रहा हो, जो भी एक्सप्लेन करूंगा सब समझ में आएगा। बहुत आसान भाषा में, कोई भी टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूंगा, बहुत आसान देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फ्रेंड्स, ये जो बीमारी होती है किसकी वजह से होती है। जो ये दांत, खाज, खुजली की बीमारी होती है, इसको हम बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन। ये फ्रेंड्स इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, ये जो बीमारी है वो इन्फेक्शन से होती है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पहले समझ लेते हैं। दवाइयों के बारे में जिक्र करने से पहले फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए फंगल इन्फेक्शन आपको दिख रहा होगा। देखिए फिगर में देखिए, इस टाइप की चकत्ते पड़ जाते हैं, इस टाइप की हमारी स्किन गलना शुरू हो जाती है, इस टाइप से। ये फ्रेंड्स फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल संक्रमण यानी कि फंगल इन्फेक्शन एक आम प्रकार का त्वचा संबंधी संक्रमण होता है। मनुष्यों में फंगल संक्रमण तब होता है जब कवक यानी कि फंगस, ठीक है फ्रेंड्स, इस पे आप ध्यान ना दें। कवक फंगस पे मैं अभी समझा दूंगा आपको। फंगस शरीर के किसी भी क्षेत्र में आक्रमण करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली इनसे लड़ने में सक्षम नहीं होती है। देखिए फ्रेंड्स, आसान भाषा में समझाऊं, हमारे एटमॉस्फेयर में, इधर उधर वातावरण में बहुत सारी गंदगी और बहुत सारे जीवाणु उड़ते रहते हैं, इधर उधर फैलते रहते हैं। हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस में भी बहुत ज़्यादा गंदगी आती है। आपने कभी देखा है, टॉर्च की लाइट हम रूम में ऑन करते हैं तो उसमें बहुत सारी धूल सी दिखाई देती है। सब बैक्टीरिया इधर उधर उड़ते रहते हैं। कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। मतलब कुछ नुकसानदायक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं। जो नुकसानदायक होते हैं वो हमारे शरीर में हमारी सांस के द्वारा चले जाते हैं, या फिर फ्रेंड्स हम किसी से हाथ मिलाएं तो वहाँ से आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। या फिर फ्रेंड्स कभी कभी हम क्या करते हैं, गीले कपड़े यानी कि जैसे टॉवेल वगैरह है, इनको यूज कर लेते हैं। यानी कि एक बार यूज किया, उसके बाद बिना धोए हम दोबारा उसको यूज कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें थोड़ा और डिटेल में, तो फ्रेंड्स हमें त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, सबसे बड़ा रीजन ये होता है। अगर जानने की हम कोशिश करें कि आखिर ये होता क्यों है। किसी को भी फंगल संक्रमण हो सकता है, यहाँ तक कि स्वस्थ लोगों को भी। यानी कि ये किसी को भी हो सकता है भाई, इन्फेक्शन तो किसी को भी हो सकता है। कवक पर्यावरण में आम है और लोग बिना बीमार हुए प्रतिदिन कवकीय जीवाणुओं में सांस लेते हैं या उनके संपर्क में आते हैं। जो मैंने अभी बात बताई है वही है। ठीक है, हालांकि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, अब आप यहाँ पर फोकस कर रहे होंगे कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली ये क्या होता है। ये फ्रेंड्स होता है हमारी बॉडी के अंदर ही एक इतनी पावर होती है जो बीमारियों से लड़ती है। जब हमारी पावर से ज़्यादा बीमारी हमारे अंदर आ जाती है, उस कंडीशन में हमें संक्रमण हो जाता है। यानी कि जो हमारे अंदर की पावर है वो लड़ नहीं पाते उनसे, तो क्या हो जाती है, वो हार जाती है और हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है। चलिए आगे समझे थोड़ा सा और, फंगल इन्फेक्शन होने पर हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि आपको लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से ये बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, त्वचा रोग विशेषज्ञों के अनुसार, यानी कि जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जिनका काम सिर्फ स्किन को ही ट्रीट करना होता है, यानी कि स्किन का ही इलाज करना होता है फ्रेंड्स, उनकी बात की जा रही है। यानी कि उनके अनुसार जब किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन की समस्या होती है तो उन्हें चीनी के सेवन से बचना चाहिए, यानी कि मीठा नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स बता दें कि इसमें सफ़ेद चीनी, ब्राउन चीनी, गुड़ व कच्ची चीनी भी शामिल है। आप शॉर्टकट में समझ लीजिए, आपको मीठा नहीं खाना है। ठीक है, इसलिए फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए रोगियों को चीनी का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। और फ्रेंड्स आपको इसके साथ साथ आपको खट्टी चीज़ें नहीं। फंगल इन्फेक्शन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स माइल्ड फंगल इन्फेक्शन और दूसरा है सीवियर फंगल इन्फेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, माइल्ड फंगल इन्फेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, जो ऐसी दांत खाज खुजली जो आपको हाल ही में हुई है, या फिर फ्रेंड्स छोटी मोटी दांत खाज खुजली है जो सही हो जाती है आपको सिर्फ कोई क्रीम लगाने से या फिर किसी टैबलेट को खाने से। हम दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों का ट्रीटमेंट जानेंगे कैसे आप सही कर सकते हैं। लेकिन कुछ दांत खाज खुजली फ्रेंड्स ऐसी होती है जो काफ़ी लंबे समय तक, महीनों या फिर सालों से चली आ रही है और वो सही नहीं हो रही। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम दवा खा लेते सही हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा से आ जाती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं सीवियर कंडीशन। ठीक है, सीवियर फंगल इन्फेक्शन। तो हम दोनों का ट्रीटमेंट जानेंगे फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करता हूँ माइल्ड इन्फेक्शन की और सीवियर दोनों में यूज होने वाली कुछ क्रीम की। देखिए माइल्ड इन्फेक्शन जो होता है उसमें हम या तो सिर्फ टैबलेट खा लें या क्रीम लगा लें फ्रेंड्स, उससे ये सही हो जाता है। 10 दिन 15 दिन इसकी लास्ट स्टेज होती है, ये सही हो जाता है। इतने दिन में सही नहीं हो रहा तो समझ लीजिए आपकी सीवियर कंडीशन है। सीवियर कंडीशन में क्या करना है वो आगे हम बताते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दे, देखिए टर्बीफेन क्रीम, ये
क्रीम होती है इस टाइप की दिखाई देती है। जरूरी नहीं फ्रेंड्स टर्बीफेन ही आप यूज करें, आपको सिर्फ इस साल्ट नेम पर ध्यान रखना है, टर्बिनाफाइन। आपको ये क्रीम लेके आनी है टर्बिनाफाइन क्रीम, ठीक है। जरूरी नहीं देखिए साल्ट नेम बदलते रहते हैं हर क्रीम के। आप सबसे पहले इस लाइन को ध्यान में दें। बहुत सारे लोग कहते होंगे हम इलाज करवाते हैं, दवा लेते हैं, लेकिन फिर भी सही नहीं होती है दाद खाज खुजली। तो उसकी ये कंडीशन होती है फ्रेंड्स, क्योंकि हम मोनो कॉम्बिनेशन वाली क्रीम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स मोनो कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही साल्ट हो फ्रेंड्स। अगर हम कई मल्टीपल साल्ट वाली क्रीम को यूज करेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि उसमें स्टेरॉइड होता है। जैसे हमने शाम को उसको लगाया तो सुबह हमें फर्क मिल जाता है, लेकिन क्या होता है थोड़ी देर बाद या एक दिन 2 दिन बाद या सही होने के बाद फिर दोबारा से वो शुरू हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स लोग कहते हैं कि हम इलाज करवाते हैं, क्रीम बहुत लगाई है हमने, लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मतलब कोई हमें फ़ायदा बेनिफिट नहीं मिला फ्रेंड्स। तो आप हमेशा सिंगल साल्ट वाली ही क्रीम यूज करें। देखिए सिंगल साल्ट है इसमें, देखिए टर्बिनाफाइन सिर्फ सिंगल साल्ट है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ देखिए सिर्फ सिंगल दिख रहा है, ठीक है। ये जो क्रीम होती है फ्रेंड्स टर्बिनाफाइन, ये फ्रेंड्स टर्बिनाफाइन अ मेडिसिन टू ट्रीट फंगल स्किन इन्फेक्शन, यानी कि स्किन में किसी भी टाइप का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए सही हो जाती है। इस क्रीम को ज़्यादा डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं नेल इन्फेक्शन में, यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को नाखून लग जाए फ्रेंड्स, या फिर हमारा ही किसी और को नाखून लग जाए तो इससे जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं नेल इन्फेक्शन, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड्स अगली क्रीम की, तो अगली क्रीम है हमारे सामने। देखिए अब मैं आगे कुछ टैबलेट्स के बारे में भी जिक्र करूंगा सीवियर कंडीशन के लिए। सीवियर कंडीशन में इनका भी बहुत ज़्यादा यूज है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इनको सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ, आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए रिजॉल DS क्रीम, ये 33 रुपीज़ की लगभग आती है फ्रेंड्स। कॉम्पोजिशन की बात करें, देखिए मोनो कॉम्बिनेशन है, सिर्फ सिंगल साल्ट है इसमें, क्लोट्रिमाजोल। आप इस पे ध्यान ना दें, जरूरी नहीं है रिजॉल नाम से ही मिले, आपको बहुत अलग अलग नाम से जगह जगह हर देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में या फिर जगह जगह इनके नाम जो ब्रांड नेम है वो बदल जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है क्लोट्रिमाजोल जो ये साल्ट नेम है इस पर आपको ये क्रीम लेके आनी है, ठीक है। एक्सपर्ट इन ईस्ट इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन का मतलब होता है बैक्टीरिया से जो भी इन्फेक्शन हो जाते हैं वो फ्रेंड्स, यानी कि इधर उधर की जो गंदगी होती है उससे जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं ईस्ट इन्फेक्शन। इट इज यूज्ड टू ट्रीट स्किन इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय अ फंगस, यानी कि जो मैंने बताया कि जो भी जीवाणु इधर उधर उड़ते रहते हैं हमारे वातावरण में उनसे हो जाता है, ठीक है। तो इट वर्क्स बाय किलिंग द फंगस दैट इज कॉजिंग द इन्फेक्शन। ये क्रीम क्या करती है, हमारी जहाँ पर भी जो स्किन है हमारी जहाँ खराब हो गई है स्किन वहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं तो वहाँ जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको ये मार देती है, ख़त्म कर देती है, ठीक है। इस टाइप की ये दिखाई देती है फ्रेंड्स। आगे चलिए बात करें हम अगली क्रीम के बारे में, तो अगली क्रीम है फ्रेंड्स केजॉक्स क्रीम, ठीक है। आपको ध्यान देना है कीटोकोनाजोल पर, ठीक है, कीटोकोनाजोल पर। कीटोकोनाजोल देखिए सिंगल साल्ट है, इसमें भी 91 रुपीज़ का ये आता है। ये भी सेम वर्क करता है, ठीक है, सेम वर्क करता है स्किन इन्फेक्शन में, ठीक है। देखिए कीटोकोनाजोल क्रीम इज यूज्ड टू ट्रीट एथलीट्स फुट, यानी कि जो हमारे पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है उसकी भी बात हो रही है, रिंग वॉर्म, ठीक है। और फ्रेंड बॉडी में छोटे से बड़ा कोई भी फ्रेंड्स दाद खाज खुजली हो जाती है वहाँ पर हम इसको यूज कर लेते हैं। केजॉक्स इसका ब्रांड नेम है, ठीक है फ्रेंड्स। जरूरी नहीं है ऐसे ही दिखाई दे, आपको अलग टाइप का भी मिल सकता है। आपको सिर्फ कीटोकोनाजोल आपको सिर्फ इस साल्ट नेम से मतलब है, ठीक है। अगली क्रीम की बात करें फ्रेंड्स, देखिए लूली टैक क्रीम, ठीक है, लूली कोनाजोल, आपको इस पर ध्यान देना है। लूली कोनाजोल ध्यान देना है, इस टाइप की दिखाई देती है, 126 रुपए की है, 10 ग्राम की आती है, ठीक है, ट्यूब आता है फ्रेंड्स। इट इज एन एंटी फंगल मेडिसन, इट किल्स एंड प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ फंगस, दिस रिलीव्स द सिम्टम्स कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन। कहने का मतलब ये है हमारी स्किन में हमारी त्वचा पर जहाँ भी जितनी भी एरिया में इन्फेक्शन हो गया इसको ये उसको उससे आगे बढ़ने नहीं देती है, ठीक है, वहीं रोके रहेगी। और दूसरी बात है धीरे धीरे जिस एरिया में इन्फेक्शन हुआ है उसको ख़त्म करना शुरू कर देगी, ठीक है, लूली कोनाजोल। आगे बात करें फ्रेंड्स, देखिए आगे बात कर रहे हैं हम, देखिए सीवियर कंडीशन की, यानी कि जो फंगल इन्फेक्शन है उसकी जो सीवियर कंडीशन होती है। सीवियर कंडीशन अभी मैंने बताया कि ऐसी दांत खाज खुजली जो लंबे समय से आपसे चली आ रही है, सही नहीं हो रही है, आप कहते हैं कि इलाज करवाया बहुत दवा खाई फिर भी सही नहीं हो रहा है, तो सीवियर कंडीशन की बात करें। अब तक हमने की माइल्ड इन्फेक्शन की, यानी कि यदि आप ट्यूब भी लगा लेते तो वो सही हो जाता है, या ट्यूब लगाने से भी सही नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, टैबलेट और क्रीम दोनों यूज करते हैं। तो अब हमने क्रीम के बारे में डिस्कस कर लिया, आप जो भी मैंने क्रीम बताई है कोई भी यूज कर सकते हैं उनमें से। अब हम कुछ टैबलेट के बारे में जिक्र करते हैं। चलिए टैबलेट के बारे में जिक्र करें तो फर्स्ट टैबलेट है ग्रीसोफुलविन टैबलेट, ठीक है, ग्रीसोकैम
250 mg में ये टैबलेट आती है, इस टाइप की ये दिखाई देती है फ्रेंड्स। इस टैबलेट को आप ला सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ साल्ट नेम पर ध्यान देना है, ठीक है। दिस मेडिकेशन इज यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, हेयर एंड नेल्स दैट डू नॉट रेस्पॉन्ड टू क्रीम्स और लोशंस। यानी कि यदि आपकी क्रीम जो आपने लगाई है वो रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, यानी कि क्रीम से सही नहीं हो रहा, उस कंडीशन में आप इस टैबलेट को भी साथ में ले सकते हैं। बीडी मतलब दिन में 2 बार, सुबह और शाम, ये टैबलेट एक एक आपको लेनी है, ठीक है। ध्यान दें आप, ग्रीसोफुलविन, ठीक है, ये टैबलेट आती है। आगे बात करें फ्रेंड्स अगली टैबलेट की, तो टर्बिनाफाइन, जो मैंने अभी क्रीम बताई थी, टर्बिनाफाइन क्रीम के साथ साथ टर्बिनाफाइन आप टैबलेट भी ले सकते हैं। ये भी 250 mg में लेनी है आपको, दिन में 2 बार लेनी है। सेम इसका भी वही वर्क होता है। देखिए, दैट डू नॉट रेस्पॉन्ड बाई क्रीम एंड लोशंस, यानी कि जो क्रीम और लोशन आप लगाते हैं उस वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, यानी कि उससे सही नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में लोशन और क्रीम के साथ साथ इसको भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए, टर्बीसिप नाम से ये मिल जाती है आपको मार्केट में, जरूरी नहीं है आपको टर्बीसिप से मिले, और भी बहुत सारे नाम है उनसे ये ब्रांड नेम से मिल जाती है। तो टर्बिनाफाइन आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगली बात करें फ्रेंड्स, देखिए इट्राकोनाजोल, ठीक है, इट्राकोनाजोल कैप्सूल, ये कैप्सूल होता है फ्रेंड्स। ये कैप्सूल देखिए इस टाइप का दिखाई देता है, आपको दिख रहा हो, आपको सिर्फ इट्राकोनाजोल पे ध्यान देना है। देखिए रेडिट्रा 200 mg, आप ये भी ले सकते हैं ब्रांड नेम, और आपके एरिया में जो भी ब्रांड नेम हो वो आप ले सकते हैं। सिर्फ आपको कौन सी लेनी है, इट्राकोनाजोल। दूसरी बात मैं बताऊं फ्रेंड्स, जब आपकी सीवियर कंडीशन हो जाए तो फ्रेंड्स आप कोई भी दवा लेने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, ठीक है। टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन सच एज, ठीक है, एस्परगिलोसिस फंगल इन्फेक्शन, यानी कि आपके गले से लेकर आपकी बॉडी में कहीं भी फ्रेंड्स कोई भी डिजीज हो जाती है इन्फेक्शन की, तो वहाँ पर फ्रेंड्स आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं कहने का मतलब फ्रेंड्स लंग्स तक, जो आपके लंग्स फेफड़े होते हैं वहाँ भी कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ भी ये वर्क करता है इट्राकोनाजोल, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दें फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नई फ्रेश इन्फॉर्मेशन, नई फ्रेश वीडियो के साथ।